बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, कल बड़ा मार्का है। 17 जुलाई को जो 20 नशिस्तों पर पंजाब के ज़िम्मी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें बस एक रोज़ का टाइम रह गया है और कल बड़ा सियासी इतवार होगा, क्योंकि कल जो 20 नशिस्तें हैं उसका मार्का कौन जीतेगा ये कल फैसला हो जाएगा। और उसके बाद कल ही इस बात का भी तयन हो जाएगा कि हमजा की वज़ारत आला बचेगी या नहीं और कौन होगा अगला वज़ीर आला पंजाब का। बड़ा सूबा है। और अगर हम बात करें इलेक्शन कैंपेन की तो बड़ी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी और नून लीग की जानिब से भी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो हर हल्के में जाकर इमरान खान ने एक मिनट एक घंटे का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। और कल भी हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने से 10 मिनट पहले तक इलेक्शन जो है उसकी कैंपेन इमरान खान चला रहे थे। ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात एक तरफ हैं। इलेक्शन कमीशन पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इंसाफ को। और ये कहा जा रहा है कि पूरी धांधली की कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन बी पार्टी बना हुआ है। और फिर जो एक वीडियो और एक ऑडियो भी सामने आई जिसमें ये देखा गया कि जो फैक्ट्री मुलाजमीन है उनको नून लीग के जलसे में लाया गया। ये भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि रिगिंग की पूरी कोशिश की जाएगी। सरकारी मशीनरी जो है वो खुल के जो है हल की जा रही है। मुख्तलिफ जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के वो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन उस बावजूद इन इल्ज़ामात के तहरीक इंसाफ ये समझती है कि कल वो ही जीतेंगी और क्लीन स्वेप करेगी। तो कल होगा क्या, जो ज़ाहिर है कल ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल रही है पंजाब का, ज़ाहिर है बड़े ये 20 नशिस्तें हैं जिन पर कल इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आप पहले देखिए, फिर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। 12 शहर 20 हल्के 175 उम्मीदवार। पंजाब में तख्त लाहौर का फैसला कल होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पुरजोश इंतखाबी मुहिम के दौरान इमरान खान ने 18 जलसे किए। ये वो लोग हैं यहाँ से पैसा बनाते हैं और सारी जायदाद अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, वहाँ इधर से पैसा चोरी करके बाहर। तो मरियम नवाज भी शहर शहर कारकुनों का लहू गरमाती रही। पुरजोश खिताबात में दावों वादों के साथ इल्जामात की सियासत का वक्त खत्म। आवाम को राम करने में तहरीक इंसाफ कामयाब रही या मरियम ने बयानिए मनवा लिया। फैसला कल ठप्पे से होगा। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 20 हल्कों के भारी इलेक्शन में कुल वोटर्स की तादाद 45,96,875 है। अदाद-ओ-शुमार के वोटिंग के लिए 9,552 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। ECP ने 23,751 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात किया है। नाज़रीन, वैसे तो जो कल 20 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहे हैं सारे हल्के अहम हैं, लेकिन लाहौर के 4 हल्के बड़े अहम हैं। इसमें PP 168, 167 और 170, 158 इन तमाम हल्कों में बड़ी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन भी चलाई गई है और यहाँ के वोटर्स भी बड़े चार्ज हैं। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं लाहौर से ही और उनसे ज़रा बात करेंगे कि अब एक ही रोज़ है, अब ये डोर टू डोर जाके इलेक्शन कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। इलेक्शन कैंपेन तो ख़त्म हो गई है लेकिन वोटर्स को राम किया जा रहा है। जुनेद अहमद और ताबिश भट्ट हमारे साथ हैं, लेकिन पहले ताबिश भट्ट से बात करेंगे कि वो कहाँ मौजूद हैं, किस हल्के में मौजूद हैं। ताबिश बताइएगा, और यहाँ के वोटर्स की जो सपोर्ट है वो किसके साथ है? यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मियां अकरम उस्मान जो है नून लीग के राणा जो एहसन शराफत हैं, हाँ। उनके मुकाबल होंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुलाम मुहिउद्दीन। उनसे बात है। सर, मुझे बताइएगा पोलिंग एजेंट्स जो हैं PP 158 में होंगे और किस तरह जो धांधली नून लीग की जानिब से की जाएगी मुबैना तौर पर किस तरह उससे निपटा जाएगा? देखिए जी, एक बात, 480 जो है ना पोलिंग एजेंट है बूथ मुकम्मल डालकर। पोलिंग स्टेशन कम है, इतने बूथ हैं जहाँ पे हमारे जो पोलिंग एजेंट बैठेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला सारी जगहों पे हमने वो सारा इंतज़ाम किया हुआ है। और आप देख लेना कि कल लोगों ने जिस तरह निकल के वोट डालने हैं ना, इनकी धांधलियाँ नहीं चलने देनी ना किसी ने। और कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती ये किस तरह करेंगे। ये शाम को या तो वहाँ पे उस टाइम पे होगी, वो भी हमें अंदाज़ा जहाँ पे ये करते हैं। हमने सबसे पहले तो सुबह उनसे लेने हैं फॉर्म 46, उसके बाद 45 लेकर रिज़ल्ट लेकर हमारा बंदा निकलेगा, वहाँ पर हमारा बंदा बैठेगा। और ये कि इन्होंने और काम किया है, जो वोटर होगा वहाँ का वो वहाँ पर बैठेगा, जबकि ये रूल्स में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन इन्होंने वो मानी नहीं है। चलो अदालत ने कहा जी ये पहले हुआ तो अब ऐसे ही चलेगा।
हमें वो भी कबूल है, लेकिन कोई गड़बड़ करने की इनकी गुंजाइश कोई नहीं है। कल जितने लोग हमारे पोलिंगों पे होंगे ये नहीं कर सकेंगे। आपने हमारे जलसे देखे हैं, बारिशों में इतना पानी था, उसमें भी लोग आए हैं। कल 4 जलसे किए हैं खान साहब ने, कोई हमने गाड़ी में बंदा नहीं लगे, खुद ही गए हैं। ये जो मुजाहिद हैं जहाद का, अल्लाह के फजल करम से जहाद है पाकिस्तान का इस वक्त। इन डाकुओं को जो सारे जिनका सब कुछ बाहर है और ये इस मुल्क के ऊपर जो हुक्मरानी करना चाहते हैं और दोबारा लूटने के लिए आए हैं, इनको हमने निकाल बाहर करना। देखिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख इमरान जो शेख साहब ये बताइएगा, अगर कल बारिश होती है तो किस तरह कारकुनों को जो वोटर्स हैं उनको घरों से निकाल कर पोलिंग जो है स्टेशन से ले जाया जाए? कल इमरान खान ने लाहौर में 3 जलसे किए हैं और आपने देखा है कि उसमें कितना रश था लोगों का। हमारे PTI के जो जवान हैं, जो वर्कर हैं, कारकुन हैं, वो जोशो खरोश में हैं, वो फुल चार्ज हैं। इंशाल्लाह कल आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, हमें कश्तियों पे पोलिंग स्टेशनों में जाना पड़े, हम लोगों को खुद भी वोट डालेंगे उनको। आपने इनकी बात सुनी, मैं PP 158 में मौजूद, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग चार्ज हैं। उनका यही कहना है कि कल चाहे आंधी आए, बारिश आए, हालात हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को ही वोट देंगे और हर जो बैलेट बॉक्स है उससे बल्ला ही निकलेगा। देखना होगा कल जो है कितने जो है पोलिंग एजेंट्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हर पोलिंग स्टेशन पर होंगे, जिसकी वजह से धांधली को जो मुबैना तौर पर धांधली नून लीग की जानिब से की जाएगी उसको रोका। जज्बा तो बड़ा नजर आ रहा है यहाँ पर। ताबिश आप 158 में मौजूद हैं, अब जरा जुनेद के पास चलते हैं, जुनेद से पूछते हैं कि जुनेद आप बताइए आप किस हल्के में मौजूद हैं और यहाँ पर आप कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं कल के हवाले से? मैं इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के जो कैंप ऑफिस है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सामान की तरसील का अमल जो है वो यहाँ पर जारी है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया, रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसरान आ रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर से मिलते हैं, वहाँ पर उनको सामान जो उनका मुतलका सामान है पोलिंग का वो उन्हें दिया जाता है और पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर उनको इलेक्शन कमीशन अपनी बसेस के अंदर बिठाकर जो है वो पोलिंग स्टेशन तक वो सामान को पहुँचा रहा है। इस हवाले से जो है वो अब इलेक्शन कमीशन यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने खुद विजिट किया। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सियासी पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं लेकिन हमारा रवैया जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। उनका कहना था कि हम शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अभी भी जो है वो प्रिजाइडिंग अफसरान के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर कल जो है वो नून और जुनून के दरमियान जो मुकाबला होगा, इस हवाले से कल का जो दिन है वो बताएगा कि कौन पंजाब के अंदर हुक्मरानी करेगा। तकरीबन लाहौर के चारों हल्कों की बात की जाए तो तकरीबन 7 लाख से जायद वोटर्स जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और इतनी यहाँ पर जो है वो गहमा गहमी है कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास करार दिया गया। कैटेगरी के लिहाज से इनको डिफरेंशिएट किया गया लेकिन तमाम हसास है और यहाँ पर रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा और तमाम तर इंतजामात को अब हतमी शक्ल दी जा चुकी है। मुझे आप एक बात बताएं, क्योंकि आप इंतजामात देख रहे हैं, मुकम्मल कर लिया जाए। आप इंतजामात देख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि PTI की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है धांधली करने के लिए, उसकी क्या खबर है आपके पास? जी हाँ, ये इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए जा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो इस सारी कैंपेन के अंदर किया गया। तो इसकी खबर तो हमने भी बोल न्यूज़ ने भी बारहा जो है वो अपने चैनल के ऊपर दिखाई। PP 170 के अंदर हमने देखा कि सड़कें बनने लग गई, अचानक से जो है वो सड़कें बनना शुरू हो जाती है, वहाँ पर मशीनरी आ जाती है, सड़कें बनती हैं। फिर हम देखते हैं कि एक हल्के के अंदर ये भी देखने में आया कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो है वो एक ट्रक लग जाता है और लोगों को सामान दिया जाता है। फिर यहाँ एक वो वीडियो यहाँ तक आई कि लोगों से बाकायदा हलफ लिया गया कि भाई आपने हमें वो मुस्लिम लीग नून, अगर यही सवाल जो है वो मैंने कल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से भी किया कि इमरान खान बारहा कह रहे हैं कि इलेक्शन फिक्स करने के लिए मिस्टर एक्स जो है वो काम कर रहे हैं, तो कौन है? तो उनका ये कहना था कि जी हम तो अपना काम गैर जानिबदार के तौर पर करें, हम किसी मिस्टर एक्स को नहीं जानते। हम सूरत हाल तकरीबन इससे जो है बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है। मुतअद्दिद हल्कों के अंदर हमें यह भी देखने में आया कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। मुतअद्दिद इलाकों में हमें यह देखने में आया कि जो तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनको कॉल्स भी जो है वो आ रही हैं। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन इस हवाले से हमें कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कल का नोटिस लिए गए था, हम कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं हो रही है। जुनेद अहमद और ताबिश भट्ट, फिलवक्त आप दोनों का
शुक्रिया। वक्तन फ़वक्तन आपसे हम अपडेट्स भी लेते रहेंगे। ज़ाहिर हल्के हैं और लाहौर ज़ाहिर जब बात करते हैं कि अब तख्त लाहौर किसका होगा, यहाँ पर किसकी हुक्मरानी होगी, लेकिन एक डिफरेंट सा माहौल होता है नाजरीन कि इलेक्शन की साइंस बिल्कुल अलग होती है। अगर हम ये कहें कि जी किसने कितना बड़ा जलसा किया तो इसका इन्हिसार इस पर होता है कि उसको उतने ही ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो हमारे मुल्क में ये बिल्कुल डिफरेंट है साइंस। तो ये साइंस चेंज होगी या वही रहेगी, रवायत तब्दील हो रही है कल या नहीं हो रही है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार उसामा गाजी, क्योंकि आपका ताल्लुक भी लाहौर से है उसामा, और आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि चाहे वो लाहौर हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर, इलेक्शंस की साइंस बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो वोट पढ़ते हैं ना, वो इसलिए नहीं पढ़ते कि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है इस जमात ने या इस हुकूमत ने, या फिर जिसने बड़े जलसे कर लिए तो उसको ज़्यादा वोट्स मिल गए। ये बताइएगा कि ये सूरत हाल अब कुछ तब्दील होती नज़र आ रही है? आपको लग रहा है कि पीटीआई जीत पाएगी? सुमैया देखिए, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, तब से लेकर अगर हम आज देखें तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ है कि आज मुस्लिम लीग नून का जो गढ़ लाहौर कहलाता है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून मुश्किल में नजर आ रही है, वरना इनके लिए बहुत आसान। यहाँ से तो वैसे भी 2018 में भी ज़्यादा सीटें इन्हीं को मिली थी, मुस्लिम लीग नून को मिली थी। मगर अब क्या हुआ, एक तो हम देखते हैं जो ही इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया, उनकी पॉपुलैरिटी आप देखें पाकिस्तान की तारीख में ही नहीं हुआ। और जिस तरह लोग निकले, और फिर लाहौर शहर में आपने देखा मुसलसल लोग निकलते रहे लिबर्टी में, तो इससे नजर आया कि ये उस तरह से नहीं है कि जिस तरह माजी में हुआ। और अब कई दिहाइयों के बाद अगर लाहौर में कोई चैलेंज दे रहा है मुस्लिम लीग नून को, तो तहरीक इंसाफ है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग चैलेंज नजर आ रहा है। इसका एक इज़हार इस तरह से भी होता है कि पहले मुस्लिम लीग नून का ये प्लान नहीं था कि हम वज़रात से इस्तीफे लेंगे और फिर उनको मैदान में उतारेंगे। परेशानी इतनी ज़्यादा हुई, फीडबैक ये मिल रहा था कि गेम हाथ से निकल रही है, फिर इसलिए उनको भी मैदान में उतारना पड़ा। फिर आप देखिए 18 रुपए पेट्रोल कम करना, उससे भी नजर आता है कि इन्होंने कोशिश की कि हम कुछ दिखाएं कि देखिए हम ये 3 महीने में जितनी महंगाई हुई हम कुछ रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन उसका भी इंपैक्ट उस तरह नहीं आ सका। फिर जिस तरह लोटों को टिकट देना पड़ा, वो भी इनके खिलाफ जा रहा है। इमरान खान साहब का रिजीम चेंज का बयानिया है, फिर जिस लिए इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएगी, अवाम में तो ये बताया गया ना कि महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आकर महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, तो हर लिहाज से इस वक्त मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा मुश्किल में नजर आ रही है। वरना उनके लिए ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, खासतौर पर जब वो हुकूमत में होते हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन मैनेज करना आता है, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना आता है, बरादरियों को साथ लेकर चलना। फिर अभी भी ठीक है, बिल्कुल माजी तो यही रहा है कि जब तक ये हुकूमत में रहे हर जिम्मे इलेक्शन होने चाहिए, मगर माहौल थोड़ा डिफरेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हम जरा उनसे बात करते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन मुल्तान के हल्के में चलाई आपने, क्या लग क्या रहा है कल होने वाला जो इलेक्शन है, बावजूद इसके कि आप लोग ये कह रहे हैं कि धांधली होगी, आप लोग ही जीतेंगे? देखिए मोहतरमा, इलेक्शन मुझे बड़ा वाज़ेह दिखाई दे रहा है। सही, अवाम का रुझान इमरान खान के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है, पल्ले की तरफ लोगों का रुझान वाज़ेह दिखाई दे रहा है। मैं आपको ताज़ी मिसाल देता हूँ। कल मरियम नवाज तशरीफ लाई हुई थी मुल्तान चर्चे के लिए, उन्होंने अपने कैंपेन का इख्तितामी जलसा मुल्तान PP 217 रखा जी। अब जरा हाल लीजिए, नंबर 1 जलसा गाह की तैयारी सब सरकारी अमले ने करवाई। अच्छा। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई, ग्राउंड को लेवल करने में, सफाई करने में, सारा कुछ करने में। नंबर 1, अब ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट में क्या सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो सकता है? नंबर 2, इतनी ट्रांसपोर्ट दी गई लोगों को, इम्पोर्टेड हुकूमत में इम्पोर्टेड क्राउड इकट्ठा किया गया, फिहानी, अनेवाल, शुजाबाद, जलालपुर, मखदूम रशीद, कादरपुर रामा से लोग इकट्ठे किए गए। हल्के के लोग अकलियत में और बाहर का इम्पोर्टेड रेंट क्राउड अक्सरियत में था। और जितनी ट्रांसपोर्ट थी मुस्लिम लीग नून ने नहीं, सेक्रेटरी RTS ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पकड़ के बसें वैगने दी जो माजी में भी देते रहे हैं। अच्छा। अब ये क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन नहीं है? आपको मैं तस्वीरें पेश कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। इनने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की सरकारी खर्चे पर। नंबर 3, फैक्ट्री के मालिकान पर दबाव डाला गया और उनकी लेबर को पाबंद किया गया, उनसे शनाख्ती कार्ड वसूल किए गए कि आपने जाना है, जलसे की हाजिरी के बाद आपका शनाख्ती कार्ड आपको लौटाया जाएगा।
उसकी वीडियो क्लिप्स में पेश कर सकता हूँ कि फैक्ट्री के लेबर खवातीन और आ चुकी हैं आपके पास, वो लाए जा रहे हैं। वहाँ खवातीन ने कहा, इंटरव्यू दिए, हमें जबरदस्ती लाया गया है, हम पल्ले वोट देंगे। अगली चीज, स्टेज से नारा लगता है आया आया और तवक्को की जाती है लोग कहेंगे शेर आया। नारा लगता है आया आया, मैं आपको क्लिप पेश कर सकता हूँ, लोग कहते हैं चोर आया चोर आया। ये थी कैफियत मुल्तान के जलसे की। अब वो जो मालिक है फैक्ट्री के, वो कहते हैं मुझ पर दबाव डाला गया, तुम्हारे हम एनवायरमेंट के इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं, तुम्हारे बॉयलर्स में ये नुकसान है, तुमने गैस की चोरी का तुम्हारा ये मसला है, तुम्हारी टैक्स एवेजन ये है। मुझ पर इतना दबाव डाला गया, इतना दबाव डाला गया, मैं बेबस हो गया। ये मुझसे उन्होंने कहा है, मैं सुनी सुना बात नहीं कर रहा, मुझसे कहा है। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ, हम एक दूसरे को मिलते रहते हैं और कल इलेक्शन गुजर जाएगा फिर भी हमने एक दूसरे से आंख मिलानी है। उस बेचारे पर, शरीफ आदमी पर, एक कारोबारी आदमी पर इन्होंने स्टेट जबर से उस पर जोर डाल के उसकी लेबर को वहां ले गए जलसा गाह भरवाने के लिए। ये है कैफियत ये मरियम नवाज मायूस के। अब फिर आगे देखे, फिर कहते हैं कि ठहराओ मरियम को अपने घर में। वो कहते हैं भाई मैं तो खैर सासी आदमी हूँ, मुस्लिम लीग का या MNA है या NPA है, साबिक वुज़रा है, गवर्नर है, किसी के घर ठहर जाए, मेरे घर में क्यों ठहराना है आपने? मुझे क्यों सियासत में घसीटना चाहते हैं? मैं सियासत में नहीं आना चाहता, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ। ये कैफियत है दबाव की। इसके बावजूद मैं समझता हूँ वोटरों ने अपने ईमान के मुताबिक वोट देना है। कार्ड आपको वापस करना होगा उनको वोट दिलवाने के लिए। आप वोटरों को मेरी अपील है, आप जब शनाख्ती कार्ड में जाएं, वहां ना मरियम नवाज शरीफ होगी, ना आबिद शेर अली होगा, आप होंगे, अपना ज़मीर होगा, अपने ईमान के मुताबिक जिसको बेहतर समझे। शाह साहब, ये सारी आपने सूरत हाल बयान कर दी। एक सवाल है, हमारे मुल्क में बिल्कुल डिफरेंट साइंस होती है, जो इलेक्शन होते हैं, ये जलसे हों, लोगों के सपोर्ट हो, लेकिन ये धांधली होती है या फिर जो जिस तरीके से वोट पड़ते हैं उसको कैसे रोका जाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? देखिए दीदी, मैं करूँ, हमारी इलेक्शन कमीशन को और हमारे जो हल्के हैं जो इन चीज़ों पे निगाह रखते हैं, उन्हें एक चीज़ ज़ेहनशीं कर लेनी चाहिए, इस मुल्क की आबादी का 65% तबका अब नौजवान तबका है। ये किसी दौर में नहीं आएगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें छुपेंगी नहीं, और ये लोग बिल्कुल बेलिहाज हो चुके हैं, वो किसी का लिहाज नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इज्जतें महफूज रहें, इदारे महफूज रहें, गैर जानिबदारी का मुजाहरा कीजिए। 10 बस्ता मेरी गुजारिश है, इलेक्शन कमीशन अपनी साख एक दफा खो गया, पूरा निजाम दरम बरम हो जाएगा, लोगों का बैलेट बॉक्स से एतमाद उठ जाएगा। जब मामले में बैलेट बॉक्स से एतमाद उठ जाए तो फिर आप जानते हैं क्या होता है। एक होती है एवोल्यूशन, दूसरा होता है रेवोल्यूशन। मत लोगों को लिए श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है। जब लोग तंग आमद बजंग आमद, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, आपका भला हो, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, लोग परेशान हाल है, फ्रस्ट्रेशन है, जॉब क्रिएशन नहीं है, उसके ऊपर आप ये करें, पीपल विल रिएक्ट एंड रिएक्ट बैडली, उसका नुकसान होगा। और हमारे जो मुल्क के दुश्मनान हैं, जो पाकिस्तान से जो खाइफ रहते हैं, उन्हें मौका मिल जाएगा हवा देगा। जिस तरह बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को उन्हें हवा दी, जिस तरह आज में लासानियत को हवा दी जा रही है, सिंधी को और पख्तून को लड़ाया जा रहा है, और आप देख रहे हैं किस तरह एक नई फिजा पैदा की जा रही है। इसी तरह पंजाब में अगर इदारों के खिलाफ एक आवाज भड़क जाती है, इससे मुल्क का नुकसान होगा। खुदारा कुर्सी अजीज है या पाकिस्तान अजीज है? हमें पाकिस्तान अजीज है, हमें अपने इदारे अजीज हैं, हमारी जुडिशरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है,
हमारी प्रेस की फ्रीडम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बताइए क्या हो रहा है, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, समीर बहीम के साथ क्या हुआ, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, मतलब अयाज अमीर के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, मुझे बताइए ना क्यों हुआ। अब ये कब तक हम इस सिलसिले में, इस रट में दो चार रहे, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। शाह साहब बस मुझे आप आखिर में ये बताइए कि कल आप लोग कितनी नशिस्तें निकाल पाएंगे? देखिए मैं ऑनेस्टली, देखिए पास कोई इल्म नजूम नहीं है, फिर भी सर मैं जो माहौल देख रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपना सियासी तजर्बा सामने रख के कह रहा हूँ। हाँ। अगर इलेक्शन में जेरी मेंडरिंग नहीं होती, इमरान खान स्वीप करेगा। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं अगर जाली मैंडेट नहीं होता, रिगिंग नहीं होती तो क्लीन स्वीप करेगा। उसामा, अभी जो हम बात कर रहे थे कि जी बिल्कुल डिफरेंट माहौल होता है, अभी इलेक्शन डे आना है, कल होगा इलेक्शन डे, कई पोलिंग स्टेशन हसास हैं, कई जगहों पर इस तरह के ख़तरात भी मौजूद हैं कि जी ना सिर्फ धांधली होगी बल्कि हंगामा आराई भी होगी। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक अच्छा इलेक्शन कंडक्ट कराएं। फिर ये इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद जो सूरत हाल बनेगी, ज़ाहिर पूरे मुल्क में एक फ़ज़ा तब्दील हो जाएगी। आपको लग रहा है कि फ़ज़ा तब्दील होगी और वज़ीर आला नहीं रहेंगे हमजा शहबाज? अगर हम हालिया तारीख देखें, जो आपने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी की बात की है, तो बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। सिर्फ आप सिंध के इलेक्शन ही देख लें, जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात वो इस पर नाराज़, और वो तो अब इतने खतरनाक स्लोगन्स बना रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब खामोश हैं। इसी तरह MQM आप देखिए कि वो किस तरह से सरापा एहतजाज उस वक्त थी। अब ज़ाहिर है उनकी अपनी सियासी मजबूरियाँ हैं, अभी अब दूसरा मरहला आना है, उससे पहले ही वो शोर मचा रहे हैं कि जनाब आप देखें कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के रहनुमा, वो ये कहते हैं कि ये तो बी टीम इलेक्शन कमीशन बना हुआ है। तो इस इलेक्शन कमीशन पर मौजूदा हुकूमत में बैठी पार्टियों को भी एतराज़ात हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। तो इससे अब नजर आ जाएगा जनाब कि क्या इनकी कारकर्दगी होती है। ये भी इनके लिए टेस्ट केस है, लेकिन जहां जहां हमने देखा कि बड़ा क्रूशियल मसला था, वहाँ पर हमें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी उस तरह की नज़र नहीं आई। चाहे हमें डी सीट करने के मामले में नज़र आया कि 5 लोग जो स्पेशल सीट्स पर आते हैं उनका मामला जिस तरह से लटकाया गया, नज़र आ रहा था जैसे ऐसे लग रहा है कि नहीं हमजा शहबाज साहब ये ना हो कि वज़ीर आला ना रहें, तो उसको जितना हो सके डिले किया जाए। वो तो फिर हाई कोर्ट से हुक्म आया कि इनका फौरी आप नोटिफिकेशन करें, क्योंकि पहले ही लिस्टें प्रोवाइड होती हैं, कोई जनरल इलेक्शन में तो ये लड़कर लोग नहीं आते, तो उन्होंने तो इलेक्शन के लिए नहीं जाना था। उन्होंने कहा नहीं जी, अब जब हमजा शहबाज के हवाले से ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद तो आप सोचिए, इस तरह तो फिर कोरम ही पूरा नहीं हो सकता। यानी अगर कहीं कोई किसी शख्स का इंतकाल हो गया है खुदा न खास्ता, तो अब क्या जनरल इलेक्शन का वेट किया जाएगा या उसके जी और कोई शख्स अगर डी सीट होता है किस तरह, तो ज़िमनी इलेक्शंस होंगे और उसके बाद कोई उसका बनेगा। तो ये एक अजीब सा उनकी मंतक थी जो फिर हाई कोर्ट में हमें नजर आया। हमजा शहबाज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर 13 से 14 सीटें तहरीक इंसाफ ले जाती है, जो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, तो फिर हमजा शहबाज साहब तो जाहिर है कि फिर वज़ीर आला नहीं रहेंगे, और इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा खतरा है हमजा शहबाज को। पहले वो कह रहे थे कि जनाब हमारे लिए 15-16 सीटें बड़ी आसानी से हैं, आप देख लें वो खुद भी नहीं कोई 20 की 20 सीटों का उस तरह से वो कह रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो 20 की 20 सीटें हम जीत सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है ना उसामा, इससे हमें नजर आ रहा है जो टिकट्स दिए गए मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज्यादातर उन्हीं लोगों को दिए गए जो मुनारिफ हुए, लेकिन उसमें 10 ऐसे हैं कैंडिडेट्स जो आज़ाद मुंतखब हुए थे और फिर वो PTI में शामिल हुए थे, यानी कि उनकी अपनी एक मकबूलियत है ना। और कई हल्के ऐसे हैं उसामा जिसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अभी भी टफ टाइम दे रहे हैं, PTI को भी मुस्लिम लीग नून को भी, तो उनकी भी अपनी एक गेम होगी। फिर अलीम खान का हल्का है लाहौर का 158, अलीम खान नहीं है वहाँ पर, शराफत हुसैन साहब हैं, फिर वो वहाँ पे एक इलेक्शन कैंपेन हमने देखा कि उस तरीके से चलाई नहीं गई। तो आपको लग रहा है कि ये भी तो एक फैक्टर्स होते हैं ना, नजरियाती जो कारकुन है वो भी बड़ा मायूस चीज़ों से। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन एक और मसला इसमें यह आ जाता है कि आपका अपना जो कारकुन है वो फिर उसके लिए नहीं निकलता, और आज़ाद उम्मीदवार फिर अपना ही जोर लगा रहा होता है, और उसके पास अब दिखाने को क्या है कि जनाब मैंने तहरीक इंसाफ अगर ज्वाइन की थी, मैं जीता था, तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, तो अब मैं नून लीग में क्या करने गया हूँ, उसने भी तो बताना है फिर कि पहले ही मैंने नून लीग नहीं ज्वाइन की, उसकी क्या वजूहात थी, मैं तहरीक इंसाफ में चला गया था। फिर नून लीग के जो लोग हैं उस तरह से कैंपेन नहीं चलाएंगे, और बाज़ औक़ात ये होता है कि गुस्से में एहतजाज के तौर पर दोनों पार्टियों में हो सकता है
कि तहरीक इंसाफ के बंदे को अगर टिकट नहीं मिली तो वो गुस्से में फिर नून लीग को सपोर्ट करने लग जाते हैं कि अच्छा ठीक है मैंने बदला लेना है, या तो आज़ाद खड़े हो जाते हैं या फिर दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। और यही सूरत हाल फिर नून लीग के लिए भी होती है कि वो या किसी आज़ाद उम्मीदवार को कर रहे होंगे, क्योंकि अब ये तो आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहे जो नून लीग के टिकट पर लड़े थे, तो इस वजह से ये बड़े मसाइल आ सकते हैं। लेकिन आपका सवाल बहुत वैलिड है कि आज़ाद उम्मीदवार अपनी हैसियत में ज़ाहिर है कि वोट लेकर यहाँ से जीते थे, लेकिन अब डायनामिक्स भी फ़र्क हैं। जिस तरह आप देख रही हैं कि इमरान खान साहब का जो बयान है, लोगों से पूछें, मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला इस वक्त भी मुल्क में महंगाई है और इस चीज़ को लोग देखकर बहुत ज़्यादा वोट करेंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब मैं बात करता हूँ इलाके के लोगों से, यानी जितने भी ये ज़िमनी इलेक्शन जिन जिन हल्कों में हो रहे हैं, तो एक ओवरऑल फीडबैक आपको दे रहा हूँ मैं कि वहां पर अब ये जो रजीम चेंज का मामला है, लोग इस पर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, इमरान खान ने कारकर्दगी जो की होगी, आप छोड़े महंगाई को, ये क्या बात हुई कि जी कोई बाहर से आए और ये हमारे तो आपको लग रहा है कि ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया है इस पर वोट पड़ेगा? क्योंकि महंगाई तो फैक्टर उस तरीके से वोट नहीं पड़ता। हमेशा देखा है हमने कि बरादरी को, जात पात को, नस्ल को एक तरीक़ाकार ये भी होता है, तो आप ये कह रहे हैं कि बयानिए को वोट पड़ेगा? सारे फैक्टर्स हैं सुमैया, देखें बरादरी का भी होता है, महंगाई का भी है, फिर गवर्नेंस का है कि किस तरह से कोई गवर्न कर रहा है, फिर हर पार्टी के अपने भी यानी एक वोट्स होते हैं। जिस तरह आपने बरादरी का कहा, जिस तरह आपने इंडिपेंडेंट कहा, असर और रसूख वो लोगों से कितना मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा डोर टू डोर कैंपेन। शहरों में तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन देहात के इलाकों में ये बरादरीज़म, बैठना, वो पूरा पूरा गाँव आपको पता लगेगा जी एक तरफ जा रहा है, ये सब फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इन सब को हमने ओवरऑल देखना है। बरादरी का तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर आप देखें कि मुख्तलिफ हल्कों में, तो ये हमें नजर नहीं आएगा कि 50-60 हज़ार की लीड से जीता हुआ है, फिर तो हम कह सकते हैं। तो पहले ही बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट होते हैं, तो फिर सिर्फ इतनी वजह से कि जी किसी का बयानिया चल गया, जिस तरह हम नहीं सुनते जी अब हवा किसकी बन रही है, तो उसी से फिर वोट सारा टिल्ट हो जाता है। जो इस वक्त वोटर होता है जो उस तरह से नहीं कि बरादरी वगैरह, और वो एक तो है हर एक का लेकर चलेगा। एक आज़ाद उम्मीदवार है, फर्ज करें वो घर से ही 30-40 हज़ार वोट लेकर चलता है, उसका एक पूरा एक वहां पर असर और रसूख है। तो बाकी तो उसको पार्टी का फर्ज करें 10-15 हज़ार मिल रहा है, 10-15 हज़ार जिसको हम कहते हैं जी हवा किसकी बन गई है या किस तरफ रुझान बन रहा है, उसमें ये फैक्टर्स आ जाते हैं। क्या उस हुकूमत की या उस पार्टी की डिलीवरी क्या रही, और महंगाई की क्या सूरत हाल जिसमें हम देख रहे हैं, रजीम चेंज का बयानिया इमरान खान साहब का, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं फिर उसमें मिल जाते हैं। अच्छा, फिर मुस्लिम लीग नून को तो महंगाई के बाद इस चीज का भी सामना करना पड़ सकता है ना, कि महंगाई तो उन्होंने की ही की है, लेकिन जो लोटा करेसी का कल्चर है जिसको एक्सपोज किया गया, फिर उनके लिए यकीनन एक मुश्किल फैसला था उसामा कि उन्होंने उन लोगों को वोट दिया जो मुनारिफ थे, लेकिन उन्होंने दिया या उनको करना ही करना था, तो एक नफरत का सामना ये भी करना पड़ेगा। और टाइम भी नहीं मिला उसमें। या तो होता है ना कि आपको कुछ वक्त मिलता है, इलेक्शन में वक्त था, आपने 6 माह साल पहले जनाब पार्टी स्विच कर ली और फिर आहिस्ते आहिस्ते आप कैंपेन करते रहे, तो वक्त ही नहीं मिला। इनका तो नहीं ख्याल था कि ये वक्त आ जाएगा, ये तो सोचा ही नहीं था। इमरान खान साहब की इतनी मकबूलियत का किसी ने भी नहीं सोचा था, हमें भी अंदाजा नहीं था कि इमरान खान साहब को जब निकाला जाएगा तो वो इतने ज्यादा मकबूल हो जाएंगे। इसी तरह से ये मुनहरिफ अराकीन को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से मैच पड़ जाएगा, और इतनी जल्दी जाकर जिन लोगों के खिलाफ वो वोट मांगते रहे, यानी नून लीग के खिलाफ फर्ज करें मांगते रहे, या नून लीग वाले इन लोगों के खिलाफ वोट मांगते रहे, तो अब जाकर वो उनसे कहेंगे नहीं जी अब इसको वोट दे दें। वो कहेंगे भाई आप तो हमेशा इनके खिलाफ रहे, अब ये 2-3 महीने में हम किस तरह से, यानी वही आप बरादरी कह लें, सारा इलाका कह लें, मुअज़्ज़िज़ीन कह लें, जो भी हैं, अब उनसे जाकर वो भी मुश्किल हो जाता है। तो उस लिहाज से भी नून लीग को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मरीम नवाज साहिबा के बयानात आप देख लें, फिर वो जलसों में जिस तरह चलाए जाते हैं जी, लोटों की जगह गुस्ल खाने में होती है, फिर लोग जिस तरह से आप देखिए नारे लगाते हैं। अभी नज़ीर चौहान साहब का आप देख लें, वो पुलिस की सिक्योरिटी भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी लोग नारे लगा देते हैं। तो लोगों में एक गम और गुस्सा है, उसकी एक फ़ज़ा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून हुकूमत में होते हुए ये बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, इनके लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इनको जोर लगाना पड़ रहा है, और फिर सोशल मीडिया है, इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया है, उससे भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अभी भी देखना है कि कल तक ये क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी आज के दिन तक मुझे मुस्लिम लीग नून ज़्यादा मुश्किल में नज़र आ रही है, तहरीक इंसाफ के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब कल देखते हैं कि क्या होता है। मैंने इस साहब को बताया वादे वईद हो रहे हैं, जो हुकूमत में होता है वो ज़्यादा वादे कर सकता है, और फिर ये भी होता है कि सिर्फ 1 साल के लिए। और अगर फ़र्ज़ कीजिए ये इलेक्शंस तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी नहीं ले पाती और हमजा शहबाज साहब के पास आ जाती है, अदम इस्तेकाम फिर भी रहेगा। यहाँ तक कि हमजा शहबाज साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि जी अगर पार्टी मुझे इजाज़त देती तो मैं इस्तीफा देकर खुद कैंपेन चला रहा होता, क्योंकि मरियम का लाहौर में उस तरह से असर रसूख नहीं है। और फिर BP 217 की मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी शाह साहब भी कह रहे थे कि
कि जिस तरीके से वहाँ पर सारी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। लेकिन फराज साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। पहले हम उनसे बात करते हैं। शिबली फराज साहब, आपका भी एक वीडियो पैगाम आया है, ये धांधली के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी पार्टी है हुकूमत की, ये भी आप लोग कह रहे हैं। इन सारे इल्ज़ामात, इन सारे फैक्टर्स के बावजूद भी आप लोगों को लग रहा है कल आप लोग क्लीन स्वीप करेंगे? देखें जी, बिल्कुल जिस तरह के हमारी तो जो बुनियाद है अपनी इस कामयाबी की, वो तो अवाम है, और जिस जोश व खरोश से अवाम हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पे हम ये इलेक्शन में जीत का दावा कर रहे हैं। और हम साथ ही साथ यही बताना चाहते हैं कि बावजूद इसके कि ये पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं हुकूमती मशीनरी और जो भी एहलकार हैं, तो उसके बावजूद जाहिर है कि हमने तो अपनी पूरी तरह से मुस्तैद भी रहना है, और हम इस पे नज़र रखे हुए हैं कि जो भी हो रहा है तो उसको हम नहीं होने देंगे। तो शिबली साहब, ये रोका कैसे जाएगा धांधली का रास्ता? सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई, रिगिंग की जा रही है, 40 लाख वोटर लिस्टें जिनको जिंदा लोगों को मुर्दा करार दिया गया, इसकी निशानदेही भी की यास्मीन राशिद साहिबा ने। ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? कल बड़ा दिन है, इलेक्शन डे है, किस तरह से रोकेंगे धांधली का रास्ता? देखें जी, हमने तो जो भी अपने पूरे सिस्टम में जितने भी खराबियां हैं उनका हमने निशानदेही की है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आईनी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों का तदारुक भी करे और इसकी जिम्मेदारी भी उठाए। और जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे वो आप लोग मानेंगे? देखें, वो तो जाहिर है कि इलेक्शन हर सीट का एक अपना एक सिचुएशन होगी। हाँ। और हम बिल्कुल जो है जहाँ पे के बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुए हैं, और वो जो है तो हम बिल्कुल उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन जहाँ पे कोई ऐसी खुलम खुला बेज़ाब्तगियां हो रही हैं, तो जाहिर है वो तो हम उसमें अपनी आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शिबली फराज मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार जमील फारूकी। अब ज़रा उनसे भी हम बात करते हैं कि वो कल के इलेक्शंस को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ फैक्टर्स पर हमने बात की। जमील, हमने ये बात की कि एक तो है वो धांधली का सारा मामला जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है। फिर एक और फैक्टर है, वो है मुनारिफ अरकीन का, यानी कि वो लोटा करेसी कल्चर। फिर एक है रिजीम चेंज का बयानिया। ये इन सारे बयानियों को लेकर, इन सारे फैक्टर्स को लेकर आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा हमारी जो इलेक्शन की साइंस है वो डिफरेंट है? सुमैया, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन की साइंस हमेशा एक जैसी रहती है। हाँ। और पिछले 74 साल से एक ही साइंस है, एक ही फार्मूला है। हाँ। और वो फार्मूला हम सबको पता है। वो आप और हम जितनी चाहें नजरें चुरा लें, छुपा लें, उस फार्मूले से हम अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। किसी किस्म के जो मेटाफर्स है ना, उसको इस्तेमाल करते हुए हम शायद इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर भी चले जाएं, लेकिन फॉर्मूला हमेशा एक ही रहा है 74 साल से। अब मैं इसको बाय लाइन, अगर बिटवीन द लाइंस आपको बताना चाहूं, बहुत जबरदस्त बयानिया है इमरान खान साहब का। क्राउड पुलर है, लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, लंबी लाइन लगा दी है। और कैंपेन चेक करें, 72 साल की उम्र का एक बंदा, हाँ। जो दिन में 5-5 जलसे कर जाता है। क्या बात? उनकी कैंपेन आखिरी बॉल तक थी, मार्वलस थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम फैक्ट्स को कैसे डिनाई कर सकते हैं? सही बात है। मतलब खान साहब खुद कहते हैं कि मिस्टर एक्स इज कनेक्टेड विद मिस्टर वाई एंड बोथ आर रिपोर्टिंग टू मिस्टर जेड। जब ये वाली बात है, और फिर इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में खान साहब की राय भी है। और देखें, दो जमातों के दरमियान टाकरा है ना, एक PMLN है और एक PTI है। बाकी तीसरी जमात अगर कोई है तो वो नेग्लिजिबल है। पीपल्स पार्टी भी पराई शादी में अब्दुल्ला दीवानी वाली बात है, और इसके अलावा बाकी जमातें भी नेग्लिजिबल तौर पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 20 ज़िमनी इंतखाबात के लिए सीटें हैं। 20 में से अब जो हमारे सुनने में आ रहा है वो ये है कि मैच फिक्सिंग में कोई अगर बात कर रहा है तो वो 6-7 सीटें मैक्सिमम की बात कर रहा है खान साहब के लिए। अच्छा। लेकिन अगेन अगर सही तादाद में, हाँ। बड़ी तादाद में उस तमाम इलेक्टोरल साइंटिफिक फॉर्मूले को पैरों तले रोनते हुए पब्लिक निकली, तो उनका कार्ड्स के ऊपर या बैलेट पेपर के ऊपर टर्न आउट किसी का बाप कम नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जमील, लेकिन लोग तो निकलते हैं ना, लोग तो जलसों में भी निकलते हैं, लोग तो वोट कास्ट करने भी निकलते हैं। लेकिन वही जो बात हम कर रहे हैं, आपने कहा फॉर्मूला वही है जो हमेशा से है 74 सालों से। अगर फॉर्मूला वही है, XYZ फैक्टर भी आ गया, तो फिर ये कैसे होगा कि अवाम बाहर निकले, उनके वोट भी पड़े और वाकई उनके वोट मिल भी जाए इमरान खान को?
मैं बिल्कुल आपको बताता हूं। देखें फर्क किस चीज का है, जो मेजर डिफाइनिंग एंड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो ये कि तारीख में पहली दफा किसी वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो जो है कामयाब हुआ। तारीख में पहली मर्तबा कोई वजीर आजम आउस्ट होता है तो उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ प्रीवियस से ज्यादा बढ़कर आगे सामने आता है, यानी कि वो और ज्यादा पॉपुलर होके आता है पब्लिक के बीच में। उसके पास एक ऐसा बयानिया है जिसने पब्लिक में अपनी जगह बनाई है। पब्लिक ने बाकायदा खुलकर इस दफा आपके एस्टैब्लिशमेंट से बात की है, यानी सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया के ऊपर हर दफा डिस्कस हो रही है। तो अब अगर बड़ी तादाद में पब्लिक निकलती है और वो वाला वोट ट्रांसलेट होकर बैलेट पेपर के ऊपर नहीं आता और काउंटिंग में नहीं आता तो फिर बख्शेगा कोई नहीं। यानी अभी तक अगर सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर ये वाली डिबेट जन्म ले रही है कि अंपायर मिला हुआ है, तो उस सूरत में अगर ये वोट ट्रांसलेट होकर ना आया और एक एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हजारों नहीं लाखों लोग जमा हुए तो वोट्स को ट्रांसलेट होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इलेक्शन कमीशन भी जवाबदेह होगा, फिर हमारे इदारे भी जवाबदेह होंगे, फिर वो तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर वो जवाबदेह होंगे। एज पर एज इमरान खान इज कंसर्न, उन्होंने एक 72 साल पाकिस्तानी बगैर खानदानी पॉलिटिशियन होते हुए अपना हक अदा किया है। ये आपको और हमें रियलाइज तो अल्लाह ना करे कि वो वाली बात जो की जा रही है कि अगर धांधली हुई तो यहाँ अल्लाह ना करे कि श्रीलंका वाले हालात होंगे, तो ये लग रहा है आपको कि ऐसा कुछ होगा? इससे भी सीरियस सिचुएशन हो सकती है। देखिए ये तो टेस्ट है ना, इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे तो वो ज़मीनी इंतखाबात की अक्सरियत हार रहे थे, तो ये क्रेडिट तो आप इमरान खान को देंगे ना कि वो हुकूमत में होते हुए इलेक्शन कमीशन को अपने जेरे असर ना लाके उन्होंने ज़मीनी इंतखाब को टेम्पर करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस वक्त जो लोग हुकूमत में है उनसे बड़ा पॉलिटिकल मैनेजर कोई नहीं है, और अगर वो पॉलिटिकली चीजों को मैनेज करते हैं, अंपायर को साथ मिलाते हैं और ये तय होता है कि खान को 6-7 से ऊपर सीटें नहीं देनी है, तो याद रखिएगा इसका नतीजा बड़ा खतरनाक होगा। और अगर इमरान खान साहब 15 से ज्यादा सीटें ले जाते हैं तो ये डिफाइनिंग मोमेंट है गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों के लिए भी, इदारों के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी, और इसका फैसला कल हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं श्योर हूं, वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, मेरी भी वहां पर लोगों से बातचीत हो रही है, मैं खुद तो इस्लामाबाद से नहीं निकल सकता, लेकिन जो एग्जिट पोल्स हैं या लोगों के साथ मिल मिला के जो रवाबित हुए हैं, 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो इमरान खान के साथ है। अब ये वोट में अगर ट्रांसलेट नहीं हो सकता और अगर नहीं हो पाता तो यकीन कीजिए ये बड़ा सेटबैक होगा इस गवर्नमेंट के लिए भी। और इवन दो इन्होंने पहले से टेम्पर करने की कोशिश की है, यानी वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो आपने झटके में 100 के ऊपर बढ़ा दी थी उसमें आपने 18 रुपए एक रात पहले कम करके क्या साबित करने की कोशिश की है, और उसके बाद आपको चैन की नींद आना शुरू हो गई है जब पेट्रोल प्राइसेस 126 रुपए $26 फी बैरल थी, उसमें भी 145 का था पाकिस्तान में, अभी 95-96 डॉलर फी बैरल है। हाँ, आपकी अभी और कम होगा, 85 पर जाने की बातें हो रही हैं। ये भी हो सकता है ना कि स्टंट है हुकूमत का, हुकूमत चाह रही है कि हमें वोट मिले इस तरह। चले आप दोनों हमारे साथ हैं, एक ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक पे वापस आते हैं। को ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। ट्रांसमिशन पे हम बात कर रहे हैं कल होने वाले इंतखाब की, पंजाब की 20 नशिस्तों पर, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जीत के लिए। उसामा आखिरी सवाल है, जिस तरह हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स की बात की, फिर जलसों की बात की, बड़े बड़े जलसे किए गए, खुद तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, मुस्लिम लीग नून ने बड़े दावे किए कि उन्होंने बड़े जलसे किए हैं। क्या जलसों से वोट का और जीत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है या फिर हलकों की सियासत बिल्कुल डिफरेंट होती है? मोमेंटम तो देखिए नज़र आता है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, बिल्कुल उस तरह से हम देखते हैं कि इमरान खान साहब का एक जो हमें नज़र आया नेशनल पॉलिटिक्स पर एक बिल्कुल छा गए जिस तरह से, वो में 2011 का लाहौर का जलसा नजर आता है मीरार पाकिस्तान का, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आपने देखा कि फिर 2013 में उनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली तहरीक इंसाफ को पहली मरतबा। उससे पहले हमें इमरान खान साहब के जलसों में इतनी ज़्यादा तादाद में पब्लिक नज़र नहीं आती। तो ये जलसे में आने का मतलब ये होता है कि जितने लोग जलसे में आए कितने ज़्यादा वो एनर्जाइज्ड हैं, कितने ज़्यादा ये देखना होगा कि वो जितने ज़्यादा निकलते हैं घर से कि वो वोट भी देते हैं, वाकई वो अपनी हिमायत का ऐलान भी करते हैं तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है नाजरीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह कल स्पेशल ट्रांसमिशन में कल के इंतखाब के हवाले से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।